मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 101 नंबर की गाथा। इसमें काल द्रव्य के संदर्भ में नित्य नित्यपने की बात की है। इसकी गाथा और टीका अपन पढ़ चुके हैं। गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा है। इसके बाद 102 गाथा आएगी। कहते हैं अब काल द्रव्य का स्वरूप नित्य अनित्य भेद करके बतलाते हैं कि जिस प्रकार सिंह शब्द 2 अक्षर का है वह सिंह नामक पदार्थ को बतलाता है। जब कोई सिंह शब्द कहे तब सिंह शब्द का ज्ञान होता है। उसी प्रकार यानी सिंह शब्द का ज्ञान होता है माना सिंह रूप जो जीव है या जो पदार्थ है या जो त्रियंच है इस जगत धरती पे उसका ज्ञान होता है। उसी प्रकार काल शब्द कहने से काल पदार्थ जानने में आता है। शब्द के कारण ज्ञान होता है ऐसा है ही नहीं, परंतु वाचक वाच्य संबंध बतलाकर काल को सिद्ध करते हैं। यानी काल है, समय है, तो समय वह काल का परिणाम है। तो एक तो न्याय ये लिया था कि परिणाम है तो पर्याय है तो पर्यायवान होना चाहिए। एक तो ये न्याय आया। फिर कहा कि काल शब्द जो है वाचक, तो वाच्य अवश्य होना चाहिए। तो शब्द से वस्तु का ज्ञान, शब्द समय से अर्थ समय का ज्ञान समय होता है। ये है ना, यहाँ यही न्याय है, तीनों का मेल। लेकिन इसमें ये ना समझना कि शब्द के कारण से ज्ञान होता है। ज्ञान के कारण से ज्ञान होता है सत स्वरूप वस्तु संबंधी, जिसका वाचक भी है और उसका वाच्य भी है ना। तो वाचक वाच्य संबंध बताकर काल को सिद्ध करते हैं। काल शब्द काल नामक निश्चय पदार्थ को बतलाता है। जिस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य हैं, वैसे काल भी द्रव्य है। असंख्य कालाणु हैं। इस प्रकार काल नाम का पदार्थ निश्चय ने से बताया। व्यवहार काल में सबसे सूक्ष्म समय है। वह एक समय की अवस्था है, वह उत्पन्न होती है तथा नाश पाती है, तथा वह निश्चय कालाणु की पर्याय है। पर्याय उत्पाद व रूप सिद्धांत में कही गई है, क्योंकि पर्याय का स्वरूप क्या कि उत्पाद व उसका स्वरूप है। उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। उस समय की भूत, भविष्य और वर्तमान रूप परंपरा ली जाए तो है ना, उस समय की, समय जो कि निश्चय द्रव्य काल, द्रव्य कालाणु उसकी पर्याय है, वह उसकी एक समय की अवस्था है। वो समय नामक जो काल द्रव्य की अवस्था, उसकी भूतकाल के पर्याय, वर्तमान और भविष्य काल की पर्याय, इन सबको परंपरा नाम प्रवाह रूपता से देखा जाए तो आवली, पल्योपम, सागरोपम इत्यादि अनेक भेद रूपता होती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। इसलिए निश्चित होता है
कि निश्चय काल अविनाशी है और व्यवहार काल विनाशी है। इतनी बात इस संबंध में कही। अपन ने पढ़ा भी था टीका में कि ये संतति, ये परंपरा काल का जो समय नामक परिणाम है क्रमिक, वह प्रति समय उत्पन्न विनष्ट होता है, किंतु वह प्रवाह अनादि अनंत है। तो उस अनादि अनंत प्रवाह की तरफ से देखा जाए तो व्यवहार काल भी दीर्घ स्थिति वाला है। तो दीर्घ स्थिति में ये सब आ जाते हैं, पल्योपम, सागरोपम, वर्ष आदि सब आ जाते हैं। अब 102 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। एदे काला गासा धम्मा धम्माय पुग्गला जीवा लभवन्ति दब्बसर्णं कालस्य दूढधिकायत्तम्। जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल अर आकाश जो है द्रव्य संज्ञा सर्व की कायत्व है नहीं काल को। ये जो अभी चर्चा चलती आ रही है पंचास्तिकाय की, है ना, 5 अस्तिकाय द्रव्य और 1 काल द्रव्य। जो अस्तिकाय अस्थि तो है, कायत्व नहीं है। इस बात को यहाँ उपसंहार रूप से कहकर ये प्रकरण यहाँ पूर्ण करेंगे और इसके बाद फिर मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार शुरू होगा, जो 9 तत्वों या 9 पदार्थों के आधार से उसकी चर्चा यहाँ पर दूसरे अध्याय में आचार्य भगवान ने की है। हाँ, ये तो वस्तु व्यवस्था है ना। अभी अपन द्रव्य संग्रह विधान करेंगे तो उसमें 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सबका उसमें वर्णन बहुत संक्षेप में, 58 गाथा का तो ग्रंथ ही है, संक्षेप में उस सब का वर्णन अपने को मिलेगा। अन्वयार्थ है इसका, यह काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, ये सब द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। 6 द्रव्य कहे ना, तो काल से शुरू की बात, क्योंकि ये काल द्रव्य के संदर्भ में कथन का उपसंहार है। ये ऊपर लिखा अपन ने, इति काल द्रव्य व्याख्यानम समाप्तम, ये उसका पूर्ण करते हैं, काल द्रव्य की व्याख्या को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ काल से शुरू किया, देखो मूल सूत्र भी यहीं से, एदे काला गासा, काल और आकाश ऐसे लिया ना। तो काल, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, तो यहाँ अस्तिकाय अभी नहीं कह रहे, यहाँ अभी कहना है ना वो। तो काल, आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव, ये सब द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं, परंतु काल को कायत्वम न अस्ति, कायपना नहीं है। टीका, यह काल को द्रव्यपने के विधान का और अस्ति कायपने के निषेध का कथन है। काल द्रव्य है तो उसके द्रव्यपने का विधान करते हैं, माने उसको विधि करते हैं, उसको स्थापित करते हैं कि काल द्रव्य है, किंतु अस्तिकाय नहीं है ना। अस्तिकाय पने के निषेध का कथन है। अस्तिकाय में अस्थि तो है, पर वो अस्तिकाय एक शब्द हो गया है कायत्व को मिलाकर, तो इसलिए अस्तिकाय नहीं कहलाया। 5 अस्तिकाय कहलाए ना, तो उसमें काल द्रव्य नहीं आया, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। पर खरेखर देखो तो अस्थि तो है, पर कायत्व नहीं है। हाँ, यहाँ तो सीधा कहा कि काल को द्रव्य पने के विधान का और अस्ति काय पने के निषेध का कथन है। अर्थात काल को द्रव्य पना है किंतु अस्ति काय पना नहीं है, ऐसा यहाँ कहा है। अब देखो, जिस प्रकार वास्तव में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश को द्रव्य के समस्त लक्षणों का सद्भाव होने से
वे द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। उनको द्रव्य के सर्व लक्षण प्राप्त हैं। अभी काल की बात नहीं उठाई, अभी 5 लिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। इनको क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये गुण पर्याय स्वरूप वाले हैं, तो इसलिए ये द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार काल भी उसे द्रव्य के समस्त लक्षणों का सद्भाव होने से, वो भी गुण पर्याय वाला है, हाँ, तो द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। अभी उसके उत्पाद व्यय का बात तो कर ही चुके, व्यवहार काल उत्पाद व्यय स्वरूप, और उस पर्याय का पर्यायवान जो ध्रुव रहा है कालाणु, वे असंख्य हैं। ये सब बात पूर्व की गाथा में आ गई। कहते हैं उसी प्रकार काल भी द्रव्य के समस्त लक्षणों का सद्भाव होने से द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करता है। इस प्रकार 6 द्रव्य हुए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 5 द्रव्य, ये भी द्रव्य और काल भी द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य हुए। किंतु जिस प्रकार, अब किंतु आया ना, किंतु जिस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश को द्वयी आदि, द्वयी है ना, 2 या अधिक, आदि लगा है ना, 2 या उससे अधिक, तो 2 से लेकर अनंत तक, द्वयी आदि प्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसा अस्थिकायपना है। अस्थिकायपने का लक्षण कि जिससे 2 से अधिक अनंत तक प्रदेश पना होता है विस्तार का, उनको अस्थिकाय द्रव्य कहते हैं। उस प्रकार कालाणुओं को यद्यपि उनकी संख्या लोकाकाश के प्रदेशों जितनी असंख्य है, तथापि वो एक कालाणु एक प्रदेशी पे, एक कालाणु, यानी ऐसे नहीं मान सकते कि जैसे धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेश में पसरा है, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेश में पसरा है, ऐसे काल द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश में एक पसरा है। ऐसे नहीं, असंख्यात प्रदेशों में तो हैं, पर एक एक करके असंख्य कालाणु हैं जो एक एक प्रदेशी। हाँ, परमाणु भी एक प्रदेशी है, लेकिन वे अनंत अनंत हैं, क्योंकि उनमें मिलने विछड़ने की और सूक्ष्म रूप से अवगाहन की शक्ति है। कालाणु एक प्रदेशी है, एक एक प्रदेश पे स्थित है, और लोक जो असंख्यात प्रदेशी है उसके सर्व असंख्य प्रदेशों में कालाणु स्थित है। हाँ, अब वो मिलता ही नहीं है तो उसे अस्थिकायपना नहीं। 2 प्रदेशी नहीं होता ना, लक्षण बताया अस्थिकाय का, 2 प्रदेशी आदि से लेकर तो 2 प्रदेश से अनंत प्रदेश तक जिनका विस्तार हो या हो जाए, पुद्गल को ले ना, हो या हो जाए, लेकिन काल से कालाणु के हाँ, कालाणु वह एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेशी के कारण अस्थिकायपना नहीं है। और ऐसा होने से ही, यानी काल अस्थिकाय न होने से ही, यहाँ पंचास्तिकाय के प्रकरण में मुख्य रूप से काल का कथन नहीं किया गया है, परंतु जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा जो ज्ञात होती है, मापी जाती है, ऐसी उस कालाणु की पर्याय होने से तथा जीव पुद्गलों के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा जिसका अनुमान होता है, ऐसा वह द्रव्य होने से उसे यहाँ अंतर्भूत किया गया है। कितनी चर्चा आई, दोबारा से देखो, है ना, एक बार ख्याल में लेते हैं। पहले कहा कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब द्रव्य संज्ञा को प्राप्त हैं, और काल भी अपने द्रव्य के सभी लक्षणों का सद्भाव होने से वह भी द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करता है।
इस प्रकार पहले इतना समझना कि 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इन 6 द्रव्यों में 5 को अस्तिकायपना है। क्यों? क्योंकि उनके द्वि आदि प्रदेश पना पाया जाता है, और काल द्रव्य को अस्तिकायपना नहीं है, क्योंकि वह सदैव एक प्रदेशी है। ये बात कही तो क्या नक्की हुआ कि 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय हैं और 1 काल द्रव्य है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब आपने इस ग्रंथ का नाम रखा पंचास्तिकाय संग्रह, तो 5 अस्तिकाय की ही चर्चा करते, काल द्रव्य की चर्चा क्यों की? क्योंकि फिर आप इसका नाम द्रव्य संग्रह रखते जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने रखा। आपने पंचास्तिकाय कहा और आपने कहा कि मैं 5 अस्तिकाय द्रव्यों को कहूंगा, तो फिर इसका नाम पंचास्तिकाय है, और इसमें आपको 5 अस्तिकाय द्रव्यों की चर्चा करना है। जब काल द्रव्य तो है, आपने भी कहा, हमने भी मान लिया, लेकिन काल द्रव्य जो है उसमें अस्तिकायपना नहीं है, तो यहां क्यों चर्चा उसकी रख दी? ये प्रश्न हो सकता है। उस प्रश्न का निराकरण यहां किया कि ये जो काल द्रव्य है उसका जो परिणाम है वो परिणाम जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा मापा जाता है। जीव के साथ में उसका परिणाम नहीं जाता है। जीव की चर्चा में पूरी हमें काल द्रव्य की भी चर्चा करनी। हाँ, तो हमने तो 5 अस्तिकाय की चर्चा में जीव की, जीवास्तिकाय की, पुद्गलास्तिकाय की, धर्मास्ति, अधर्मास्ति और आकाशास्तिकाय सबकी करी। अब ये जो काल द्रव्य का परिणाम है वो उसका माप जीव पुद्गलों के परिणाम से किया जाता है। कैसे कि ये पुराना है, नया है इत्यादि अपन पढ़ चुके हैं, ये वाली बात है ना। अब फिर प्रश्न उठता है कि वो तो काल द्रव्य की पर्याय का माप जीव पुद्गलों से किया जाता है, पर हम तो जीव पुद्गल की बात पूछ रहे थे आपसे, क्योंकि पंचास्तिकाय में आप जीवास्तिकाय की बात कहो, पुद्गलास्तिकाय की कहो, काल द्रव्य का परिणाम इससे नापा जाता है, सो ठीक है। तो कहा अभी और सुनो कि उसकी जो पर्याय होती है, किसकी? काल द्रव्य की, उसकी पर्याय जीव और पुद्गलों के परिणाम में बहिरंग साधन भूत होने से। जीव और पुद्गल भी परिणमनशील हैं कि नहीं? धर्म अधर्म आकाश को भी इसमें शामिल रखो, वर्तना हेतु तो काल उनको भी है, लेकिन यहां मुख्यतः जीव पुद्गल की ले, तो जीव और पुद्गल की तो हमें चर्चा करना है ना इसमें, जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय की। तो वे जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय परिणमनशील है ना, तो उनका प्रति समय कोई ना कोई व्यक्त भाव रूप परिणाम होता है ना, तो उनके परिणाम में बहिरंग कारणभूत जो काल द्रव्य है उसकी चर्चा यहां स्वतः लाजमी हो गई। कोई प्रश्न करे कि ये जीव कितने समय का है, क्या है, तो इसमें काल द्रव्य की अपेक्षा आई तो उसका वर्णन करना पड़ेगा कि जीव के साथ कोई जुड़ा है। जीव कितना है, कब का है, अनादि का है, तो अनादि तो काल सूचक भाव है, काल सूचक है। अनादि शब्द काय की सूचना दे रहा? क्षेत्र की कि काल की? काल की सूचना है ना, तो ये तो काल सूचक है। अब ये काल सूचक है और जीव और पुद्गल का प्रति समय होता हुआ जो परिणाम, जो कि उस द्रव्य की स्वतः सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। आज तो बहुत गंभीर चर्चा थी कि पर्याय अपने स्वयं षटकारक से उत्पन्न होती है, उसे अपने ही द्रव्य और गुण की अपेक्षा है। इतनी पराकाष्ठा की बात क्यों करते हैं कि जब तक तुम्हें पर्याय की स्वतंत्रता का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तब तक द्रव्य की स्वाधीनता का तुम्हें निर्णय हो नहीं सकता है। हाँ, क्यों? जीव तो स्वाधीन है, लेकिन इसके विकार का जो परिणाम है वो कर्म कराता है, तो फिर कर्म कराता है तो स्वाधीन कहाँ रहा?
और कर्म तो स्वाधीन है, लेकिन बंधते तो जीव के ही परिणाम से हैं, तो फिर कर्म भी स्वाधीन ना रहा। घड़ा कुम्हार बनाता है तो घड़ा कुम्हार बनाता है ना। कोई कोई तो ऐसा कहता मिट्टी में तो घड़े बनने की योग्यता है, कुम्हार आता है तो मिट्टी की वो योग्यता काम में आ जाती है। ये निमित्ताधीन वालों को तकलीफ है इस प्रकार की। कहते हैं कि जैसा कुम्हार का भाव हो वैसा मिट्टी परिवर्तन करेगी। घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाएगी, सकोरा बनाना है सकोरा। अरे सकोरा बनना होगा जिस मिट्टी को, तो भाव उसको भी सकोरा का ही होगा। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उधर से नहीं है। और वो निमित्त इसीलिए कहलाया कि यहां सकोरा बनना था, वह अपने उपादान से बना है और उसको भाव भी सकोरे का था, तो अनुकूल हो गया तो निमित्त कहलाया। क्रमबद्ध में मेरी दिक्कत है, प्रयास की होती है, पर जैसा निमित्त मिलता है होती है, तो वो तो फिर बदल गई प्रयास। वो तो क्या है कि अपना फुदड़ी बात चलाना है, बहुत दिक्कत है। अपना फुदड़ी बात चलाना है। निमित्तों को की आवश्यकता को वहां उन्हें स्थापित करना है, क्योंकि यदि निमित्तों की आवश्यकता उनकी होना से ही कार्य होगा, वे करवाएंगे वैसा होगा, ये स्थापित करके खुद की महिमा कराना है। मामला तो यहां फंसा हुआ है। अभी देखो, दो तरफ से बात की। काल द्रव्य की चर्चा यहां क्यों ली गई है कि एक तो काल द्रव्य का परिणाम जीव पुद्गलों से मापा जाता है, दूसरे जीव पुद्गल परिणमनशील द्रव्य हैं, उनमें गुण पर्यायवत द्रव्यम है और उनकी पर्याय में बहिरंग कारणभूत वर्तना हेतुत्व लक्षण वाला काल द्रव्य उसमें निमित्त है। तो जीव परिणाम जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के परिणाम की चर्चा करेंगे तो उसमें काल द्रव्य निमित्त है, तो काल द्रव्य की चर्चा यहां लाजमी हो गई। तो उसका अनुमान होता है किसका? काल द्रव्य का। तो ऐसा वह द्रव्य होने से उसे यहां अंतर्भूत किया गया है। अंतर्भूत का एक फुटनोट है नीचे, बहुत विस्तार से अपन पढ़ते हैं। अंतर्भूत करना माने भीतर समा लेना। काय में भीतर समा लेना? द्रव्य में नहीं, वो पांच अस्थि काय के विवेचन में उसको भी समा लेना, पांच अस्थि काय के निरूपण में उसको भी समा लेना। समाविष्ट करना, समावेश करना, इस पंचास्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र में काल का मुख्य रूप से वर्णन नहीं है। पांच अस्तिकायों का मुख्य रूप से वर्णन है। वहां जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के परिणामों का वर्णन करते हुए उन परिणामों द्वारा जिसके परिणाम ज्ञात होते हैं, यानी मापे जाते हैं, किसके? काल द्रव्य के। समय नामक परिणाम है ना, वो किससे नापा जाता है? कि जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय से। तो उस पदार्थ का यानी काल पदार्थ का तथा उन परिणामों की अन्यथा अनुपपत्ति, यानी जीव और पुद्गल के परिणाम का जो प्रगटपना है, जो परिणमन है, उसमें नियम से काल द्रव्य का ही निमित्तपना बहिरंग रूप से है, तो उनके अन्यथा नहीं है। अन्यथा अनुपपत्ति लिया ना, अन्यथा नहीं है। तो उसके द्वारा जिसका अनुमान होता है, किसका? कि काल का। उस पदार्थ का, काल का गौण रूप से वर्णन करना उचित है। ऐसा मानकर यहाँ पंचास्तिकाय प्रकरण में गौण रूप से वर्णन करना उचित है, ऐसा दोबारा छप गया ये। ऐसा मानकर यहाँ पंचास्तिकाय प्रकरण में गौण रूप से काल के वर्णन का समावेश किया गया है। स्पष्ट किया। अब गुरुदेव का व्याख्यान देखेंगे, बहुत गंभीर है ये भी देखना। काल वस्तु है परंतु उसे काय नहीं, काय नहीं माने अनेक प्रदेशपना नहीं है, वह एक प्रदेशी ही है, इसलिए वह कायवान या कायत्व रूप नहीं कहलाता।
एक प्रदेश में पर्याय पूरी होने पर उसका माप आ जाता है, इसलिए वह एक प्रदेशी है। समझो अब बात को। अभी बातें गुरुदेव की इतनी गंभीर होती हैं। एक प्रदेश में पर्याय पूरी होने से कालाणु है, उसका जो कोई परिणाम समय, जिसे समय कहते हैं, तो वो परिणाम एक प्रदेश में पूरा हो जाता है। जैसे ये गायक भगवान हैं असंख्यात प्रदेशी, इसके ज्ञान का एक परिणाम असंख्यात प्रदेशों में पूरा होता है। धर्मास्तिकाय जो गमन करते हुए जीव पदगलों को गति में निमित्त है, ऐसे धर्मास्तिकाय का गति हेतुत्व रूपी परिणाम असंख्यात प्रदेश में पूरा होता है। कहाँ होता है? उसका परिणाम होगा धर्मास्तिकाय द्रव्य का, तो कहाँ होगा? कि पूरे में होगा ना, क्योंकि वस्तु अपने गुणात्मक भावों से अखंड अभेद एक होती है। चाहे जीव हो, यानी चाहे चेतन द्रव्य हो, चाहे अचेतन द्रव्य हो, कोई वस्तु हो। वस्तु की एक व्याख्या गुरुदेव की ओर आई थी कि जिसका टुकड़ा हो सके वो मूल द्रव्य नहीं हो सकता, चाहे चेतन अचेतन कोई हो। वस्तु अखंड होती है, जिसका टुकड़ा हो सके वो मूल वस्तु नहीं। ये स्कंद मूल वस्तु नहीं, परमाणु मूल वस्तु है, क्योंकि उसका अब विभाग नहीं। आत्मा भले असंख्य देशी है, पर इसका कभी कोई खंड नहीं होता क्या? इसलिए परमाणु को एक प्रदेशी कहा, मूल वस्तु पुद्गल एक प्रदेशी, पर यहाँ कायत्व लिया कि उसके मिलने विछड़ने का स्वभाव होने से। अब कालाणु की जो समय नामक पर्याय होती है वो एक प्रदेश में ही पूरी हो जाती है। तो जब वो एक प्रदेश में पूरी हो जाती है तो कालाणु यानी पर्यायवान, उस पर्याय का पर्यायवान एक प्रदेशी सिद्ध हुआ। अभी हम जो ज्ञान कर रहे हैं, ये पंचास्तिकाय की पूज्य गुरुदेव श्री की व्याख्या संबंधी जो ज्ञान हमें हो रहा है वो असंख्यात प्रदेशों में हो रहा है। तो हमारे ज्ञान की उस समय की पर्याय असंख्यात प्रदेश में वर्तती है, इसलिए मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। आया ख्याल में? इसमें बहुत न्याय भर दिया गुरुदेव ने, बहुत न्याय भर दिया। आकाश जो अवगाहन हेतुत्व के गुण वाला है, उसकी एक पर्याय अनंत आकाश में परिणमित होती है, इसलिए आकाश एक अनंत प्रदेशी अखंड द्रव्य है। वो तो उसके जिस भाग में अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश नामक एक विभाग कथनी में आया है। आकाश में कोई विभाग नहीं, वस्तु में विभाग नहीं है। फिर वो वस्तु नहीं कहला। कुछ कहा? प्रत्येक द्रव्य अखंड है। यदि खंड हो वो मूल द्रव्य नहीं, सिद्धांत है। एक ही होता है वो, दो मिलकर हो वो द्रव्य एक नहीं हो सकता, तो इसलिए वो द्रव्य नहीं हो सकता। कितने से एक पंक्ति में से देखो कितने अर्थ निकलते हैं। एक प्रदेश में पर्याय पूरी होने से उसका माप आ जाता है कि कालाणु, इसलिए वह कालाणु एक प्रदेशी है। कितनी गजब की बात है। तो हमने अभी तो हम ये सामने जो स्क्रीन पे अक्षर हैं वो अक्षरों के का रूप का ही तो ज्ञान कर रहे हैं, तो फिर वो तो यहीं के प्रदेशों में हो रहा होगा कि ना ज्ञान पूरा के पूरे विस्तार में अखंड पने वह विस्तृत है और उसका परिणाम भी पूरे प्रदेशों में। ऐसा कोई संशय नहीं रखना कि यहां के प्रदेश देखते हैं और यहां के सुनते हैं। वो तो एक स्पर्शन इंद्रिय को बताने के लिए, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय पूरे में व्याप्त है, ये बताने के लिए स्पर्शन इंद्रिय को अखंड कहा। तो अखंड माने कोई स्पर्शन इंद्रिय तो जड़ है,
एक बात। और उसके निमित्त में परिणमती स्पर्शन भावेंद्री, वो भी खंड खंड है, वो भी कोई अखंड नहीं। लेकिन उसे अखंड कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि स्पर्शन इंद्रिय पूरे में विद्यमान है, और उसके निमित्त से जो भावेंद्रीय रूप परिणमन है, वो भावेंद्रीय रूप परिणमन खंड खंड कहा, लेकिन वो ज्ञान का जो भाव है वो तो अखंड एक वस्तु का पूरा है। विषय की अपेक्षा खंड खंड, विषय की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा खंड खंड नहीं है। संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था, बल्ब एक जलता हो और उस बल्ब का प्रकाश यहाँ बीच में रखी सामग्री से बाधित होता हो, तो बल्ब का प्रकाश तो पूरे में एक पूरे में ही प्रकाशित कर रहा है, एक पूरे में ही व्यापा हुआ है। लेकिन वो आपको जो देख रहे हो उसकी अपेक्षा से उसे कहो लो यहां प्रकाश रुक गया, वो कहां रुका है? देखो, एक प्रदेशी कहा, अब दूसरा न्याय ले। एक प्रदेशी तो साहिब परमाणु भी है, तो उसमें रुक्षता स्निग्धता है और इसमें रुक्षता स्निग्धता नहीं है, जिससे एक कालाणु दूसरे कालाणु के साथ चिपक नहीं सकता। प्रत्येक कालाणु अनादि अनंत पृथक रहता है, क्योंकि उसमें रुक्षता स्निग्धता का अभाव है। भावार्थ, अब देखो इसमें फिर न्याय निकला। आत्मा ये चेतन पदार्थ, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय देख रहे हैं ना अपन, यहीं आकाश के उसी क्षेत्र में है ना। अब सभी द्रव्य घटाओ, तीन तो अपन कहेंगे, एक चेतन वस्तु, द्रव्य कर्म और 9 कर्म रूप शरीर, ये अपन ने अपनी तरफ से बात करी। लेकिन यहाँ धर्मास्तिक आय भी है, अधर्मास्तिक आय भी है, काल भी है, आकाश भी है कि नहीं? और ये भी स्निग्धता रुक्षता से रहित है। कौन? आत्मा। जैसे कालाणु स्निग्धता रुक्षता से रहित होने से दूसरे के साथ चिपक नहीं सकता, ऐसे ही यह चेतन वस्तु ज्ञायक परमात्मा ये भी रुक्षता स्निग्धता से रहित होने के कारण कर्म इसको नहीं चिपकते, ये कर्म से नहीं चिपकता। चिपकने का गुण ही नहीं इसमें। ये तो कितनी मोटे व्यवहार से कथन करते हैं कि ये जीव के कर्म, जीव के ने ऐसी स्थिति बांधी, ये जीव के द्रव्य कर्म है, इसका ज्ञानावरणी, इसका दर्शनावरणी, इसका मोहिनी। वो तो सिर्फ इसके परिणाम के निमित्त से जो खड़ा है कर्म कर्म में, उतना बताने को कहा है। इसीलिए वहाँ राग द्वेष हाँ, इसलिए रहा, लेकिन वो भी निमित्त रूप, जबकि वस्तु स्वभाव से तो ये स्निग्ध रुक्षता से रहित है, तो कर्म इसको चिपके ही नहीं, अनादि से अभी तक नहीं चिपक सकते। राग भी ऊपर तरंती है। भावार्थ, जिस प्रकार धर्म अधर्म पुद्गल जीव और आकाश 5 द्रव्यों में गुण पर्याय हैं, इसलिए द्रव्य का लक्षण जैसे सत है तथा सत का लक्षण उत्पाद व ध्रुव है। 3 सूत्र आते हैं तत्वार्थ सूत्र में। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय व द्रव्यम। 3 में पूरा का पूरा मामला समा गया। क्योंकि लिखा तो बाद में तत्वार्थ सूत्र हुआ है, हाँ, उसी को संक्षिप्त किया। उमा स्वामी पंदकुंद आचार्य के शिष्य थे, मुख्य शिष्य। उन्होंने समझो बहुत गठीले गठीले लिख दिए, एकदम गाढ़े गाढ़े। जीव पुद्गलादि द्रव्य का लक्षण ये रह गया। उसी प्रकार गुण पर्याय आदि लक्षण काल में है, गुण पर्याय व द्रव्यम, इसलिए काल को द्रव्य कहा जाता है। जीव पुद्गलादि द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व ध्रुव है। ये तीनों सत के अंश हैं, ये प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव हैं। आत्मा के उत्पाद व ध्रुव आत्म द्रव्य के कारण हैं, पुद्गल के कारण नहीं। पुद्गल के उत्पाद व ध्रुव पुद्गल के कारण हैं, आत्मा के कारण नहीं।
इसी प्रकार काल में अनंत गुणों पर्याय हैं, वे सत हैं, उनमें भी नई अवस्था रूप से उपजना, पुरानी का टल जाना और ध्रुव रूप से टिके रहना। जो द्रव्य की संरचना का यही स्वरूप है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश, वस्तु का ऐसे के ऐसे टिके रहना, तो ये काल द्रव्य में भी है। ऐसे लक्षण होने से काल को भी द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार काल तथा दूसरे 5 द्रव्यों की द्रव्य सत्ता समान है और इस अपेक्षा से सभी समान है। किस अपेक्षा से? गुण पर्याय व द्रव्यम की अपेक्षा से सभी समान है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इस अपेक्षा से सभी द्रव्य 5 अस्तिकाय भी और काल द्रव्य भी। अब इसमें गुरुदेव के देखो ये पॉइंट्स आए हैं, बहुत अच्छे हैं। जीव नाम का पदार्थ है, सामने पुद्गल नाम का पदार्थ है। जीव में ज्ञान ना हो ऐसा कभी नहीं होता, और पुद्गल में ज्ञान हो ऐसा कभी नहीं होता। जीव शक्ति वह सर्वज्ञ है और पुद्गल अज्ञ है, ज्ञान रहित है। शक्ति से कैसा हूं मैं? सर्वज्ञत्व स्वरूप। तो शक्ति से सर्वज्ञ ही हूं और पुद्गल सदैव अज्ञ ही है, ज्ञान रहित है। दूसरा, धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को गति में निमित्त होता है। 6 की चर्चा संक्षेप में आ गई है। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को गति में निमित्त होता है और सामने अधर्म द्रव्य गति रूप परिणमित जीव पुद्गल को स्थिति में निमित्त होता है। आकाश क्षेत्र से सर्वव्यापक है, अनंत प्रदेशी है, और उसके सामने जो एक काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है। उसका क्षेत्र छोटे में छोटा और आकाश का बड़े में बड़ा। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अचेतन हैं और जीव एक चेतन है। ये पॉइंट्स में देखो कितने 6 द्रव्य का कितना खुलासा है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं और पुद्गल एक मूर्तिक है। चेतन अचेतन बताया, मूर्तिक अमूर्तिक बताया, एक प्रदेशी अनंत प्रदेशी बताया ना। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का निमित्तपना क्या है वो बताया। और जीव में ज्ञान है, पुद्गल में कभी ज्ञान नहीं। कितनी बातें हैं देखो, यानी ये बातें तो वो हैं कि समझो सारी चर्चा का निचोड़ रूप बात है, एकदम निचोड़ है। हैं? सब आ चुकी, उसी को यहाँ टोटल रूप से सारभूत पूरी चर्चा का सार है ना। एक प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब उन सब 6 ही द्रव्यों का पूरा नक्शा इतना है। आ गया ना। धर्म द्रव्य है कि हाँ है, क्या करता है? कि गमन करते हुए जीव पुद्गलों के गति में निमित्त है, और गमन करके स्थिर हुए जीव पुद्गलों को अधर्म द्रव्य निमित्त है। आकाश अनंत प्रदेशी सर्वव्यापी है, काल एक प्रदेशी सब में छोटा द्रव्य है। फिर अचेतन और अमूर्त, अचेतन, चेतन, अमूर्तिक, मूर्तिक, इसका भी वर्गीकरण विभाग किया। इस प्रकार विरुद्ध लक्षण वाले द्रव्य हैं। देखो विरुद्ध लक्षण कैसे सिद्ध किया। जीव ज्ञान वाला है, पुद्गल कभी ज्ञान वाला नहीं है, विरुद्ध लक्षण हुआ। धर्म द्रव्य गति में निमित्त, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त, विरुद्ध लक्षण हुआ। आकाश सर्वव्यापी और कालाणु एक प्रदेशी, ये भी विरुद्ध लक्षण हुआ। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अचेतन और जीव चेतन, ये विरुद्ध लक्षण हुआ।
जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अमूर्तिक और पुद्गल मूर्तिक, ये भी विरुद्ध लक्षण हुआ। इस प्रकार विरुद्ध लक्षण वाले द्रव्य हैं एक इस विश्व नाम लोकाकाश में, उनमें द्वैतता रही हुई है, परंतु द्रव्य हैं इस अपेक्षा सभी समान है। द्वैतता माने उनमें विरुद्धता है। दोपना खड़ा हो गया ना, दोपना कैसे खड़ा हो गया? विरुद्धता है। हाँ, 4 दिशाएं होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उनमें विरुद्धता है, तो 4 पना आ गया कि नहीं आ गया? 2 ले उनमें, पूरब पश्चिम, तो विरुद्धता है, 2 पना है, पर दिशा अपेक्षा एक है। चार उनमें से धर्म, अधर्म, लोकाकाश, जीव, 4 लिए। अब देखो, धर्म, अधर्म, लोकाकाश, यानी लोकाकाश को लिया, यानी आकाश का लोक रूप जो भाग है वो धर्म, अधर्म और जीव, इन 4 के असंख्य प्रदेश। पुद्गल परमाणु निश्चय से एक प्रदेशी, परंतु उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है, इसलिए संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। परंतु काल तो एक ही प्रदेशी है तथा उसमें रुक्षता, स्निग्धता नहीं है, इसलिए व्यवहार से भी सप्रदेशी होने की भी योग्यता नहीं है। जैसे पुद्गल में मिल जाने, बिछड़ जाने के कारण स्कंद रूप पर्याय की योग्यता पुद्गल परमाणु में सदैव विद्यमान है। भले वो परमाणु छुट्टा रहा हो, लेकिन उसमें मिल जाने, बिछड़ जाने की योग्यता सदैव विद्यमान है। स्वभाव है उसका स्वभाव ही है उसका। तो वो तो एक प्रदेशी होने पर भी उसकी जो व्यवहार स्कंद रचना दिखाई देती है, जिसे समान जाति द्रव्य पर्याय कहा गाथा 93 प्रवचन सार में, वो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी है। कालाणु सदैव एक प्रदेशी है, तो उसमें व्यवहार से सप्रदेशी होने की भी योग्यता नहीं है। और आकाश है वो अनंत प्रदेशी है। कितने 6 द्रव्यों के विस्तार की बात आ गई। जीव, लोकाकाश और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। अभी अपन विश्व की बात करें तो अलोकाकाश की जरूरत नहीं है यहाँ। तो 4 द्रव्य तो हुए असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल निश्चय से एक प्रदेशी, लेकिन वो मिल जाने की स्वभाव वाला, योग्यता वाला होने से संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। और कालाणु में रुक्षता, स्निग्धता का सदैव अभाव रहने से वो एक प्रदेशी ही रहता है। और आकाश अखंड को देखें तो वो अनंत प्रदेश। सब क्षेत्र की भी बात आ गई। अब भावार्थ सी का, कालाणु रत्न की राशि की भांति पृथक पड़े हुए हैं। कालाणु एक प्रदेशी है, लोकाकाश के प्रदेश असंख्य हैं। इस पे वो जो आजकल एक चलता है ना डायमंड में, क्या सॉलिटेयर, तो वो सॉलिटेयर तो एक हीरा होता है, पर आजकल कुछ ऐसी टेक्निक आई है कि छोटे छोटे बहुत जोड़ करके एक ऐसा लगता है कि मानो एक हुए, ऐसे होते हैं ना। तो ऐसे कालाणु, जैसे वो बस दिखाना है, उसको ख्याल में करना, ऐसे कालाणु पृथक पृथक हैं, पृथक पृथक, लेकिन हैं असंख्य। लोकाकाश के प्रदेश असंख्य, इसलिए कालाणु द्रव्य भी असंख्य है। और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रहता है, इसलिए काल काय वाला अर्थात अनेक प्रदेशों वाला नहीं है, अर्थात कि काय रहित है। इसलिए इस पंचास्ति काय ग्रंथ में उसका मुख्य रूप से कथन नहीं किया है। इस काल द्रव्य का 5 अस्थि काय वाले इस प्रकरण में, ग्रंथ में, अधिकार में गर्भित कथन आ जाता है। अंतर्भूत शब्द आया था ना, क्योंकि फिर अपने सामने न्याय वही आता है, क्योंकि जीव पुद्गल के परिणमन से समयादि व्यवहार काल जानने में आता है। चर्चा हो चुकी है अपनी इस पे। यदि व्यवहार काल प्रगट जानने में आता है
तो निश्चय काल का अनुमान होता है। व्यवहार काल जानने में आया कि नहीं आया? हाँ, आपके साथ अभी कोई बच्चा आए तो अपन पूछेंगे कितने वर्ष का हो गया, तो उससे उसके समय, उस बच्चे के निमित्त से समय का ज्ञान हुआ कि नहीं? इस टेबल के निमित्त से समय का ज्ञान हुआ ना? तो वो जो समय का ज्ञान हुआ, तो समय यदि है तो उसका कोई पर्याय है वो तो, पर क्योंकि वो तो एक एक समय करके है ना, क्रमिक परिणाम, तो वो पर्याय है तो पर्याय है तो पर्यायवान होना चाहिए, ये अनुमान सम्यक हो सकता है। समयादि व्यवहार काल जानने में आता है, यदि व्यवहार काल प्रकट जानने में आता है तो निश्चय काल का अनुमान होता है। इस कारण से पंचास्तिकाय में जीव पुद्गलों के परिणमन द्वारा काल द्रव्य जानने में आ सकता है। इसलिए पांच अस्तिकाय में काल द्रव्य को गर्वित जानना, ये काल द्रव्य का व्याख्यान यहाँ पूरा होता है। और आगे की गाथा में हाँ एक और है, फिर 104 से इसका फल बताएंगे। पांच अस्तिकाय को जानने का क्या फल है उसकी चर्चा आएगी, हाँ, और लंबी चलेगी। गुरुदेव ने उसे बहुत विस्तार से लिया है। इसके बाद दूसरा अधिकार प्रारंभ होगा, शेष चर्चा आगे।